नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वाशिष्ठ। 11 मार्च 2021 को हम भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि को मना रहे हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा में अर्चना में हम क्या गलती करते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, भगवान शिव की अनुकंपा हमको नहीं मिल पाती। आज के इस वीडियो में उसी गलती पर चर्चा करेंगे, उस त्रुटि पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च 2021 वीरवार को आप प्रातःकाल स्नान करके मन को शुद्ध करके अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जल, दूध, फल लेके मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, जल चढ़ावेंगे, दूध चढ़ावेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो दोपहर में या सायंकाल में फलाहार करेंगे और आप अपने व्रत को, अपनी पूजा को संपूर्ण मान लेंगे। आपसे कोई पूछेगा कि आज क्या है, आज किसका आपने व्रत किया है, तो आप बोलेंगे शिवरात्रि का व्रत किया है। किंतु रात्रि के समय, सायंकाल के समय, सूर्यास्त होने के बाद जब रात्रि आरंभ हो जाती है तो मंदिर बिल्कुल सूना होगा। भगवान शिव भी अपने भक्तों का इंतजार कर रहे होंगे कि कोई भक्त आवे। यही एक गलती है। शिवरात्रि के व्रत में और शिवरात्रि की पूजा में रात्रि पूजा का महत्व है। दिन में भगवान की पूजा का उतना महत्व नहीं है। दिन में पूजा कर सकते हैं किंतु शिवरात्रि में रात्रि पूजा का महत्व ही बतलाया गया है। अपने व्रत की सार्थकता चाहते हैं, अपने व्रत की पूर्णता चाहते हैं, भगवान शिव की अनुकंपा चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव विशेष रूप से 2 चीजें देते हैं, आरोग्य देते हैं, आयु को बढ़ाते हैं, और जिन भाई बहनों के विवाह में विलंब हो रहा हो उनके विवाह के विलंब को दूर करके सुंदर गुणवान वर या सुंदर सुशील कन्या की प्राप्ति करवाते हैं। तो अब की महाशिवरात्रि पे आपको अपनी इस गलती को सुधारना है। सायंकाल में सूर्यास्त के बाद, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रात्रि आरंभ हो जाती है, और हम ये फाल्गुन मास में चतुर्दशी में महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं कि चतुर्दशी की रात्रि में भगवान शिव का लिंग रूप में प्राकट्य हुआ था। इस व्रत में भगवान की पूजा करने का फल, महाशिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा करने का समय रात्रि ही है, क्योंकि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव के लिंग रूप का आविर्भाव रात्रि के समय ही हुआ था। आप लोग वीरवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, तो व्रत कथा पढ़ने की भी एक परंपरा है। हमारे पुराणों में जो व्रत कथा भगवान शिव के महाशिवरात्रि की बतलाई गई है, उस कथा में भी एक शिकारी है। शिकार करते करते दिन में वो भटक गया है, सूर्यास्त हो गया है, और सूर्यास्त के समय वह भयभीत होकर एक वृक्ष पर चढ़ गया है, और वृक्ष पे चढ़े चढ़े उसके पास कुछ जल है, नीचे भगवान शिव का रूप लिंग रूप में विराजमान है, ऊपर वह जल पी रहा है और जल धीरे धीरे छलक कर भगवान शिव पर चढ़ रहा है। पूरा रात्रि उसने उस वृक्ष पर गुजारी है और धीरे धीरे चारों पहरों की उसकी पूजा हुई है। कथा लंबी है, संक्षिप्त में आपको यह कथा है कि शिकारी रात्रि में ही भगवान शिव की पूजा करता है, शिव प्रकट होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पुराणों में शिवरात्रि के व्रत की कथा है, महाशिवरात्रि के व्रत की कथा है। उस कथा में भी जो पूजन का समय है वो रात्रि ही बतलाया गया। तो इस बार आपको रात्रि में भगवान शिव की पूजा करनी है। और किस किस पदार्थों से भगवान शिव की पूजा करनी है? दुग्धेन प्रथमे स्नानम दध्ना चैव द्वितीये तृतीये तु तथाज्येन चतुर्थे मधुना तथा। दुग्धेन प्रथमे स्नानम, पहले प्रहर में दूध से स्नान होता है। दधना चैव द्वितीय के, दूसरे प्रहर में दही से स्नान। तृतीय तु तथाज्येन, तीसरे प्रहर में घी से स्नान। चतुर्थे मधुना तथा, चौथे प्रहर में शहद से स्नान होता है। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम सायंकाल में सूर्यास्त होने के बाद जो प्रदोष काल होता है भगवान शिव का, लगभग 48 मिनट का,
उस समय में भगवान शिव पर ये 4 पदार्थ दूध, दही, घी और शहद तो अवश्य चढ़ाएं। इस बार हमको अपनी गलती को सुधारना है, और गलती को सुधारने के लिए क्या करना है? इस बार महाशिवरात्रि को दिन में नहीं, रात्रि में भगवान शिव की पूजा करनी है। पूरे चारों प्रहरों में पूजा नहीं कर सके तो केवल सायंकाल में 1 घंटा 2 घंटा जाकर भगवान शिव का रात्रि में अभिषेक करना है, सूर्यास्त के बाद अभिषेक करना है। क्योंकि हर वीडियो में आपको हम एक उपाय तो अवश्य बताते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा से विवाह का विलंब समाप्त होता है, तो इस शिवरात्रि पर 11 मार्च को आपको क्या उपाय करना है? विवाह होता है तो दूल्हा अपनी कमर में गुलाबी रंग की एक चुन्नी बांधता है और उस चुन्नी में एक छोटा नारियल भी बांधता है। आपको उसी चुन्नी का प्रयोग करना है इस उपाय में। कमर में बंधी हुई चुन्नी से ही विवाह के समय जो कन्या होती है उससे गठजोड़ा होता है और उससे ही फेरे होते हैं, अग्नि की परिक्रमा होती है। बाजार से वह गुलाबी रंग की चुन्नी ले आए, उसे कमरबंद भी बोला जाता है, दूल्हे की कमर पर वो बांधा जाता है, उसमें नारियल जरूर होता है, उसको खाली नहीं बांधा जाता। आपको भी यही करना है, वो चुन्नी लेके आनी है, उसमें छोटा एक नारियल बांधना है, एक जायफल बांधना है उसमें, और जैसे मोली से आप भगवान शिव और पार्वती का गठजोड़ा करते हैं वैसे अब की बार उस चुन्नी से आपको मंदिर में जाके भगवान शिव और पार्वती का गठजोड़ा करके आना है। यह उपाय भाई भी कर सकते हैं, बहन भी कर सकती हैं। जिनके भी विवाह में किसी प्रकार का विलंब है वह इस उपाय को करें, चुन्नी लेकर शिवरात्रि के दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, सायंकाल में ही जाना है, रात्रि में ही जाना है। सायंकाल में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर कर उस चुन्नी में एक नारियल और एक जायफल बांधकर शिवलिंग का और मां पार्वती का गठजोड़ा करके आना है। निश्चित ही भगवान शिव और पार्वती के अनुकंपा से आपके विवाह के विलंब की जो अड़चने हैं, विवाह में जो विलंब हो रहा है, कोई और अड़चन आ रही हो, समाप्त होगी। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिएगा। अगर आप कुछ विशेष जानकारी हमसे पाना चाहते हैं, चैनल में कुछ नया देखना चाहते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न है किस पर हम नई वीडियो बनाएं, इस विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताइएगा।